अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड्स की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 18। आज जो हमारे पास रूट वर्ड है ईवी। ईवी लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है या लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है एरा, ड्यूरेशन, एज, टाइम। तो ईवी के ये मानी हो सकती है ड्यूरेशन के मानों में, एज के मानों में, टाइम के मानों में, एरा के टाइम में के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये ए भी अगर कहीं भी सेंटर में या शुरू में कहीं भी ये प्रीफिक्स के तौर पर या सफिक्स के तौर पर या सेंटर में स्टीम के तौर पर ये ए वी का जो रूट वर्ड है इस्तेमाल होता है, तो आप आराम से इसका मतलब निकाल सकते हैं कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं टाइम से, ड्यूरेशन से, एज से इसका लिंकेज होगा। बाकी वर्ड का अगर आपको मीनिंग ना भी आता हो तो आप ईवी को याद रखें। ईवी रूट वर्ड है जो कि लैटिन है, जिसका मतलब है ड्यूरेशन, एज, टाइम, एरा। हाँ, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलो, अगर इससे पहले आपने लेक्चर्स की सीरीज़ नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें, ताकि आप ये जान सके कि रूट वर्ड्स की मदद से आप इंग्लिश पर कैसे कमांड हासिल कर सकते हैं और आप मुश्किल से मुश्किल वर्ड की मीनिंग कैसे निकालेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलो कि इंग्लिश को समझने में रूट वर्ड्स का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इंग्लिश में 60% जो रूट वर्ड्स हैं वो ग्रीक और लैटिन ओरिजिन का है। तो इसलिए इसको समझना, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो आज का सबसे पहले जो वर्ड है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी या कुछ लोग इसको लॉन्गिविटी भी कहते हैं, लेकिन असल में ये लॉन्जिविटी है, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव्ड या सीनियरिटी। तो यहाँ पर ईवी का मतलब है टाइम, एज। तो जिस बंदी का एज बहुत ज़्यादा हो, बुज़ुर्ग हो, या उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तवील हो, या किसी चीज़ में अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो, उसके सर्विसेज के, अगर कोई कहीं फैक्ट्री में कहीं या कहीं और जगह में सर्विस करता हो तो उसकी ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हुआ हो तो उसका मतलब है ड्यूरेशन। तो ये लॉन्जिविटी का मतलब है लॉन्ग लिव्ड इन सीनियरिटी। और सीनियर तब होगा जो उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हुआ होगा, उसका टाइम ज़्यादा हुआ हो। तो इस तरीके से आप लॉन्जिविटी का मीनिंग निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो वर्ड है प्राइमीवल। प्राइमीवल का मतलब है प्राइमोर्डियल एंड ओरिजिनल और एंशियंट। इसका मतलब है कि जो चीज़ पुरानी ज़माने से या ओरिजिनल फॉर्म में अब अपने एग्जिस्टेंस की ओरिजिनेशन से उसका जो ड्यूरेशन या एरा है उस दौर से उसका ताल्लुक़ हो, एंशियंट दौर से, पुराने ज़माने से, या किसी चीज़ में ओरिजिनलिटी हो, तो यहाँ पर एरे की बात हो रही है, मतलब ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप ने मीनिंग ईवी से निकाल दिया कि ईवी का मतलब है कहीं ना टाइम, ड्यूरेशन एंड एरा। तो यहाँ पर इसकी एरा से लिंक करता है, जिसमें अगर आप किसी चीज़ की एंशियंट टाइम से कोई लिंक करता हो तो उसके लिए प्राइमीवल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो वर्ड है खोवियल। खोवियल का मतलब क्या है उर्दू में, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे कि हम कहते हैं हम उम्र का मतलब है जो सेम एज के हो, सेम ड्यूरेशन के हो, सेम टाइम के हो, या हम असर हो, मतलब एक ही ज़माने से उसका लिंकेज हो, जिसके सिनोनिम्स है कंटेम्प्रेरी या सेम पीरियड इस्तेमाल किया जाता है। तो खोवियल का आपने, या ईवी का मतलब यहाँ क्या है, टाइम। और टाइम कौन सा टाइम, एक्स। को का मतलब है टुगेदर, एवी का मतलब, एवी का मतलब है टाइम। और इसी तरह आपने इनको मतलब जिन लोगों के हम उम्र हो, टाइम या उम्र के लिहाज से या किसी और चीज़ के लिहाज से, तो खोवियल कहा जाता है। फोर्थ नंबर पे जो वर्ड है मिडीवल। हाँ, मिडीवल का आप लोगों ने सुना, MAD का मिडीवल का मतलब है, मेड का मतलब है दरमियान, एवी का मतलब है टाइम या ड्यूरेशन। तो यहाँ पर जो मेडिवल उस पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 5 सदी से लेकर 15वीं सदी तक जो टाइम है, मतलब है कि 500 से लेकर 1500 सेंचुरी तक जो टाइम है, उस
ड्यूरेशन के लिए मेडिवल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि मेडिवल एरा, जिसमें हर चीज़ बिल्कुल स्टिल मेट हुआ था, बिल्कुल ब्लैक हुआ था, किसी किस्म की इंटेलेक्चुअल काम नहीं हुआ था, उस जिसको डार्क एजेस भी कहा जाता है। तो उसके लिए मेडिवल का मतलब यहाँ आप लोगों ने ए भी से मीनिंग निकाल पाए कि ये कहीं ना कहीं ड्यूरेशन या एरा से लिंक करता है। फिफ्थ नंबर पे जो वर्ड है मेडिवलिज्म। मेडिवलिज्म का मतलब है कुरूनी वस्ती। कुरूनी वस्ती किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये भी वही 5 से लेकर 15वीं सदी तक इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किसी किस्म की साइंटिफिक या इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी या उसमें इस किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसको डार्क एजेस भी कहा जाता है फ़िलासफ़ी की ज़ुबान में, क्योंकि उस वक्त फ़िलासफ़ी में किसी किस्म की जो है ना इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, और ये डार्क एजेस कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 वर्ड्स और इसके सिनोनिम्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर जो है ना शेयर करें, ताकि ये इल्म आगे बढ़ सके और एक अच्छा और ख़ूबसूरत माशरा बन सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा, अगर आप किसी किस्म की कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो तो ये वर्ड्स, रूट वर्ड्स आपकी बहुत हद तक मदद करेगी। अगर आपको बाकी वर्ड्स के मीनिंग ना भी आता हो, लेकिन अगर आपको रूट वर्ड का मीनिंग आता हो तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे और आप सही और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में, राइटिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आप अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और इंग्लिश को इंग्लिश पे कमांड हासिल करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कम्प्रहेंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।